होती है। तो भगवान दो प्रकार की निष्ठा बोल रहे कि एक है सांख्य योग और एक कर्म योग। तो ऐसे ही संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, दो प्रकार की निष्ठा पाई जाती है, एक तो सांख्य योग और एक कर्म योग। मतलब पूरे जगत में यदि हम सभी मानव जाति के लोगों को यदि डिवाइड करें, दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक ज्ञान योग के मार्ग में चलने वाले और एक कर्म योग के मार्ग में चलने वाले। आधुनिक दृष्टि से देखें तो जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी, ये दो प्रकार की चेतना है जगत में, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। जो अंतर्मुखी है, इंट्रोवर्ट है, वो उस व्यक्ति की जो चेतना है वो ज्ञान योग के लिए बनी हुई है, सांख्य योग उसके लिए है। और जो एक्सट्रोवर्ट है उसके लिए कर्म योग। तो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो है अंदर से जीते हैं, अंतर्मुखी लोग, और बाह्यमुखी। अंतर्मुखी जो व्यक्ति है वो ज्ञान को प्राथमिकता देते, क्योंकि उसका जो व्यक्तित्व निर्माण हुआ है, उसका व्यक्तित्व ही अंतर्मुखी है। वो पहले चीज़ों को देखता है समाज में और फिर उसे अपने अंदर लेकर उसका संशोधन करता है, उसको आंतरिक रूप से उस विषय को समझने की कोशिश करता है, जो अंतर्मुखी होता है। तो जो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दो प्रकार के लोग हुए आज के समय में। तो इंट्रोवर्ट जो होते हैं, लोग कहते हैं जो हर किसी से बात नहीं करता, कुछ विशेष स्थिति में बात करता है, जिनके साथ वो कंफर्टेबल उन्हीं से बात करेंगे, क्योंकि वो ज्ञान योगी है। जो ज्ञान को प्राप्त हो जाता है उसके अंदर एक शांति का भाव हो जाता है, वो शांत हो जाता है। और दूसरी चेतना कर्मयोग, उसका व्यक्तित्व कर्म के लिए ही बना है। जो कर्मयोगी, जो बाह्यमुखी है, उसका पूरा व्यक्तित्व देखकर बना हुआ है। जो एक्सट्रोवर्ट है, जो कर्मयोगी, वो क्या है, समाज को देखता है, वो समाज जो कर रहा है वैसे ही बनने की कोशिश करता है। तो जो एक्सट्रोवर्ट है वो समाज को ऑब्जर्व कर, जो देखता है वो समाज में कि समाज इस चीज़ को प्राथमिकता देता है, समाज ये करता है, तो वो भी पूरा का पूरा वैसे ही बनने की कोशिश करता है। तो जो बाह्यमुखी व्यक्ति वो अधिक आसानी से लोगों के बीच में घुल मिल जाते हैं और अधिक मान्य हो जाते हैं और प्रतिष्ठित हो जाते हैं, जो बाह्यमुखी है, क्योंकि वो समाज का जो परिवेश है उसमें घुल मिल जाते हैं आसानी से। तो ये दो प्रकार की निष्ठा है, जो कर्म योग और ज्ञान योग। तो एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व है और एक बाह्यमुखी व्यक्तित्व है। बाह्यमुखी जो व्यक्ति है उसमें कर्मयोग प्रधान रहेगा, क्योंकि वो समाज को देखता है। समाज यदि धन कमा रहा है तो वो